आज हम लोग चैप्टर 3 है हमारा टर्मिनोलॉजीज का, वो हम लोग साथ साथ चार चार करके करेंगे, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा लेक्चर दे दूं तो वो आप लोगों को याद नहीं होगी। ठीक है, आज हम 4 करेंगे और चैप्टर 4 हम साथ साथ स्टार्ट रखेंगे अपना, और 4 हम लोग टर्मिनोलॉजीज करते रहेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ा रही हूँ, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इसमें बेसिकली हम आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी क्वालिटी और डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी। पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये है कौन सी और उसकी क्वालिटी क्या है, हमारे पास ड्रग है वो प्योर है या नहीं है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, ये सारा कुछ हम लोग कर रहे थे इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, इसके 4 मेथड हैं। एक है ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन बेसिकली इसमें हम लोग अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं, और जो हम देखेंगे उसको, उसकी स्मेल कैसी है, उसकी साउंड कैसी है, ये जो है टच करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, ये जो जिसमें हम एक पर्सन, जैसे कि हमारी जो सेंसेस जब यूज़ हो रही होती हैं, इस टाइप की इवेल्युएशन को कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, दूसरी है फिजिकल इवेल्युएशन। फिजिकल इवेल्युएशन में हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेसिकली। ठीक है, केमिस्ट्री केमिकल इवेल्युएशन, केमिकल में हम उसकी केमिस्ट्री देखेंगे, ड्रग के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, वो सारा, जैसे कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ये सारा हम उसकी केमिकल इवेल्युएशन में पढ़ेंगे। और बायोलॉजिकल में हम उसकी बेसिकली उसकी इफेक्ट्स वगैरह को देख रहे होते हैं और बाकी चीज़ें देख रहे होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन मैंने अभी आपको बताया, उसमें हम सेंस करके ड्रग्स को इवेल्युएट करते हैं कि उसकी स्मेल, ऑर्डर, कलर वगैरह हम देखते हैं। इसको हमने क्लासीफाई किया, इसमें 2 स्टडीज हम करते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर उसके देखेंगे और एक माइक्रोस्कोपिक। मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, उसकी शेप कैसी है। ठीक है, हम देख रहे हैं हमारे हाथ में वो ड्रग है, हम उसको देख रहे हैं, अच्छा इसकी शेप इस तरह की है, उसका साइज कितना है, एक्सटर्नल मार्किंग्स होती हैं उसके ऊपर। ठीक है, उभार, जैसे कि उभार उस पर किस टाइप के हैं, फ्रैक्चर साउंड, हम ड्रग जैसे कि अब हमारे पास वो है सिनेमन है, हम उसको तोड़ेंगे, उसकी आवाज़ एक आएगी, डिफरेंट आवाज़। ठीक है, इस तरह हम ड्रग्स की डिफरेंट उसको तोड़ के साउंड देखते हैं कि अच्छा इसकी इस तरह की साउंड है। उसके अलावा उसका ऑर्डर, यानी कि उसकी खुशबू कैसी है। अब सिनेमन आप उठाओ, दालचीनी, उसकी आपको खुशबू अलग आएगी, सौंफ उसकी खुशबू अलग आएगी। तो इस तरह बाज़ों का हम इस तरह भी, अब हमारे पास पड़ी हैं 2-3 चीज़ें, हमें नहीं समझ आया, हम उसको स्मेल करेंगे और हमें दालचीनी की स्मेल आ रही है, हम कहेंगे ये दालचीनी है, ये सौंफ है। सौंफ और ज़ीरा एक ही जैसे होते हैं, लेकिन उनकी स्मेल डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा उसका टेस्ट कैसा है, हम खा के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बार्क होती है छाल, जैसे कि दालचीनी है, वो उसकी छाल है पौधे की, जो हम ऊपर से उसकी छाल उतार देते हैं, उसमें आ जाता है हमारे पास। एग्जांपल है सिनामन की। लीव्स में है सीना लीव, सीनामुखी, इसको उर्दू में हम कहते हैं सीनामुखी, उसके जो लीव्स होते हैं। फ्लावर्स की एग्जांपल में क्लोव का मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी को याद है? लौंग, ठीक है, हाँ। नक्स, और सीड्स में आता है नक्स वोमिका, कचला, ये गोल किस्म का होता है, ऐसे ग्राउंड सा हम लोग यूज करते हैं अक्सर ना, बिल्कुल गोल बॉल की तरह होता है, अक्सर हमारे मिसालों में भी होता है। ठीक है, हर्ब्स में हमारे पास पुदीना पता है? ठीक है, हर्ब्स में आ जाएगा पुदीना। ठीक है, अब स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स। अच्छा, पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सटर्नल मार्किंग्स में अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म के हमारे पास, जैसे कि अगर रूट है या कोई है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के उभार होते हैं। एन्यूलेशन, इसमें क्या होता है, रिंग्स की शक्ल में ना, इस तरह की एक प्रोजेक्ट, मतलब एक उभार बाहर की तरफ, जैसे ये एक नॉर्मल रूट है, लेकिन इस तरह के अंदर हमें रिंग्स फॉर्म में हमें नजर आएंगे, ये होता है एन्यूलेशन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है एपिकैक एक पौधा है, उसके अंदर इस तरह की एन्यूलेशंस होती हैं। ठीक है,
नोडुल्स, नोडुल्स उभार होते हैं, जैसे कि एक रूट है, रूट के ऊपर ऐसे गोल 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 दाने आपको नजर आएंगे वो रूट के ऊपर, उनको हम कहते हैं नोडुल्स। ठीक है। प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन इस तरह की, जैसे कि एक पौधा है उसके ऊपर जैसे गुलाब का फूल होता है उसके ऊपर कांटे निकले होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन। रिंकल्स, पुदीने का पत्ता देखा कभी, उसके ऊपर ऐसे उभार सी लाइनें होती हैं, बारीक बारीक बारीक, हाथ लगाओ तो उनको हम कहते हैं। और दालचीनी के भी ऊपर होती हैं, एक साइड पे उसको देखो ना आप, हाथ लगाओ आपको खुदरी खुदरी जैसे फील होगा, तो वो होता है व्रिंकल्स। अब इन चीजों को समझ आई है? ठीक है। अब हम दूसरी हमारे पास स्टडी है टेस्ट। टेस्ट की अगर बात करें तो कुछ ड्रग्स होती है ना उनका पंगन टेस्ट होता है। पंगन तो बहुत तीखा सा, तीखी सी खुशबू उसका टेस्ट आता है, जैसे कि जिंजर, अदरक खाओ तो उसका एक अजीब तीखा सा जायका होता है जो कि अच्छा नहीं लगता हमें। कैप्सिकम, शिमला मिर्च होती है, ठीक है, शिमला मिर्च का भी बहुत तीखा ही खुशबू होती है। स्वीट टेस्ट की बात करें, कुछ ड्रग्स का स्वीट हो जैसे कि हनी, शहद, ग्लेसिराइजा, मिलेठी, इसका भी मीठा टेस्ट होता है। और कुछ होते हैं ऐसे समझ ही नहीं आता, मतलब आपने जैसे फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं ना उसमें एक स्मूथ सा टेस्ट, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा होता कि मीठा है, कड़वा है, कुछ तरह वैसे एक टेस्ट होता है बट वो एक स्मूथ रफ सा टेस्ट आता है ना। ठीक है। अब स्टडी ऑफ सेकंड हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में करते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की स्टडी। ठीक है। उसमें क्या होता है, बेसिकली क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। इसमें हम काउंटिंग, मतलब अब हमारे पास स्टोमेटल, उसमें स्टोमेटा जो लीव्स के ऊपर होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, वो पोर्स होते हैं स्मॉल से, उनमें क्या होता है लीव्स के अंदर, लीव जो है इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल ले लेंगे, वो पोर्स के थ्रू अंदर जाएगी और वहां से ऑक्सीजन और वाटर जो है वो बाहर जाता है उन पोर्स के थ्रू, जिन्हें स्टोमेटा हम कहते हैं, लीव्स के ऊपर होते हैं। ठीक है। अब हमने एक लीव लिया, अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितने स्टोमेटाज हैं, तो फिर उसके लिए हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसकी करेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर हम वो रखेंगे, उसके हम देखेंगे, हमें वो नजर आएंगे, हम काउंट कर लेंगे। ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन, इसमें हम करते हैं। समझ आया? ठीक है। ये वाला चैप्टर 4 का आज हमने सिर्फ ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन की है। चैप्टर 3 अब आते हैं हम टर्मिनोलॉजीज की तरफ। ठीक है। उसमें पहली है एकालिसेंट। ठीक है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एकालुसेंट। बेसिकली ये कौन सी होती है, इसमें जो हमारे पास होता है ये होता है स्टेमलेस, इसके अंदर स्टेम नहीं होगी। स्टेम का पता है? अब हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये उसकी स्टेम है, ये ऊपर प्लांट, या कोई भी पौधा जैसे गुलाब है, यहाँ गुलाब का फूल है, ये उसकी स्टेम है। ठीक है। लेकिन जो एक्लिसेंट होता है इसकी स्टेम नहीं होगी। आपने गाजर देखी है, गाजर जमीन के अंदर होती है, ऊपर से पत्ते नजर आ रहे होते हैं, स्टेम उसकी नहीं है। ठीक है। इसी तरह स्पेनिश, उसकी भी स्टेम नहीं होती। दूसरी हमारे पास स्टेम है एसी रोज। एसी रोज जो है ये निडल शेप लीव्स होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड निडल शेप हमारे पास लीव्स होते हैं, जैसा कि वो बनाया हुआ है मैंने। पाइन उस एग्जांपल है, पाइन लीव्स। पाइन का पता है? पाइन, अनानास, उसके जो लीव्स होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं, मतलब पॉइंटेड होंगे। तीसरी है हमारे पास एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है कि इसके ना जो टॉप की तरफ जैसे जैसे जाएंगे लीव्स, ऊपर नैरो होता जाएगा। ठीक है, टॉप पे एक बिल्कुल ही नैरो होगा, जैसे कि ये पॉइंटेड है। ठीक है। इसकी एग्जांपल है मैंगो लीव्स। मैंगो, आपने आम का दरख्त देखे, उसका पत्ता देखा है कभी? जो उस तरह के जो पत्ते होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्यूट, उस टर्म को एक्यूट हम बोलेंगे। ठीक है। और आखिरी हमारे पास जो है वो एसिक्यूलर। एसिक्यूलर में ये भी निडल शेप्ड होते हैं। आपने अनियन लीव्स देखे हैं, ग्रीन अनियन, बाजू का हम कहते हैं सब्ज प्याज, जिनको हम कहते हैं हम लेके, उसके ऊपर जो बिल्कुल बारीक से लीव्स